चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा की कहानी। बहुत पुरानी बात है कि एक कौवा खाने की तलाश में इधर उधर भाग रहा था कि उसके हाथ में कुछ मिल गया। वह एक पेड़ पर बैठ गया क्योंकि वह थक गया था। कौवा की किस्मत तेज थी। उसे एक प्लेट दिखी जिसमें पनीर का टुकड़ा रखा हुआ था। कौवा प्लेट के पास पहुंचा। अपनी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा लेकर वह थाली के पास पहुंचा और उड़ने लगा। जैसे ही उन्होंने उसे से पनीर चुराने की कोशिश की, कौवे उससे पीछे पीछे उड़ने लगे। वह सबसे बचने का आदी हो गया और एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया। एक लोमड़ी उधर से होकर जा रही थी। कौवे की चोंच में पनीर फंसा हुआ देखकर लोमड़ी का मुंह गीला हो गया। उसने जल्द ही उससे कौवे का पनीर लेने का इरादा किया और बड़बड़ा और बोली, ओह कौवा भाई, तुम बहुत सुंदर हो। जैसा उसने किया, मैं एक भोली लोमड़ी हूँ, इसलिए मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दे। क्या सचमुच तुम्हारी वाणी में बड़ी मिठास है, जैसा कि मेरे मित्रों ने कहा है? यह सुनकर कौवा अचंभित रह गया क्योंकि पहले किसी ने उसकी आवाज़ की तारीफ नहीं की थी। हालांकि वह नहीं बोला। लोमड़ी ने कौवे से पूछा, भाई क्या तुम अपनी मधुर आवाज़ में मेरे लिए गाना नहीं गा सकते? और पर वह गूंगा बना रहा। लोमड़ी ने फिर से कहा, क्या तुम अपनी प्यारी बहन को इतनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे पंखों के बारे में क्या कहूँ? जब तुम इतने खूबसूरत हो, मुझे गीत का विषय मत बनाओ। कौवा भाई, जब कौवा उसके जाल में फंस गया तो उसने अपनी चोंच खोली और काग देने लगा। अरे क्या! पनीर चोंच से जमीन पर गिरा। इसे तुरंत लोमड़ी ने पकड़ लिया और खा लिया। लेकिन जब तक कौवे को पता चला कि क्या हुआ है, लोमड़ी भाग चुकी थी। उदास हुआ और पछताया, लेकिन बाद में पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया खेत चुन गए। शिक्षा, छोटी कहानी इन हिंदी। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि चालाक और चापलूस इंसानों से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के।